हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी एस्पिरेंट। तो मैं आप लोग को यहाँ पे बायो पढ़ाने वाली हूँ। बायो जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक पार्ट है उसका भी, इससे भी क्वेश्चंस आते ही हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इसमें आते ही हैं। तो मैं आप लोग को बस इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वही पढ़ाने वाली हूँ, हर एक टॉपिक वाइज करके। वैसे मैं आपको थ्योरी बेस पढ़ाऊँगी, बट उससे आप कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आए हैं और जो कि इम्पॉर्टेंट भी हो वही सब बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक से। अगर आप लोग को ये अच्छा लगेगा तो वीडियो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। इसका फर्स्ट टॉपिक है सेल। इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम लोग। तो सेल में 3 पार्ट होता है। उसके स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म और सबसे अंदर न्यूक्लियस होता है। तो सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर होता है जो कि परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ये जैसे कुछ मटेरियल जैसे कि ऑक्सीजन एंड वाटर को इंटर करने के लिए हेल्प करता है, अलाउ करता है। और ये रिमूव करता है टॉक्सिक मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है। मतलब कि ये अलाउ भी करता है अंदर जाने के लिए, इंटर करने के कुछ मटेरियल्स, और रिमूव भी करता है सेल मेम्ब्रेन। अब साइटोप्लाज्म, ये थिक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। इसी कारण शेप मिलता है हमारे सेल को। जैसा साइटोप्लाज्म का सेल होगा शेप होगा, वैसे ही हमारे सेल का भी शेप होगा। अगर साइटोप्लाज्म ओवल होगा तो सेल भी ओवल हो जाएगा। सेलुलर रिएक्शंस होता है इसमें जैसे कि प्रोटीन, रेस्पिरेशन, माइटोसिस, मियोसिस, ये सब रिएक्शंस साइटोप्लाज्म के अंदर ही टेक प्लेस होता है। देन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंटेन करता है डीएनए अपने अंदर। और डीएनए किसको कहते हैं? जो कि बुकलेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है उसे डीएनए कहते हैं। ये कंट्रोल करता है सेंटर ऑफ अ सेल, और इसको हम लोग किंग ऑफ अ सेल भी कहते हैं न्यूक्लियस को। ये जितना भी एक्टिविटीज़ है जैसे कि डेवलप करना, ग्रो करना, सर्वाइव करना, सारा चीज़ न्यूक्लियस का काम होता है। कंटेन करता है न्यूक्लियस जो कि फॉर्म करता है राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोम्स क्या है? जो भी साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म ये राइबोसोम्स क्या हेल्प करता है? प्रोटीन बनाता है राइबोसोम्स ही। हमारे सेल में जो भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है सब राइबोसोम्स ही बनाते हैं। और ये प्रोटीन किस में हेल्प आता है? ग्रोथ्स में और रिपेयरिंग में हेल्प आता है इसका प्रोटीन। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है। फर्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? वो कंटेन करता है अपने अंदर राइबोसोम्स, एंड जो राइबोसोम्स होते हैं उनके फंक्शंस होते हैं वो प्रोटीन बनाता है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ये होता है कि वो हेल्प करता है राइबोसोम्स को प्रोटीन बनाने में, और क्या करता है वो कि वो पैक इंक्लूज करता है प्रोटीन के अंदर एंड वेसिकल्स के अंदर। अब वेसिकल्स क्या होता है? ये एक ट्रक टाइप का होता है सेल के अंदर जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में, सब्सटेंसेस को सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करने में, वो भी एक पार्ट से अदर पार्ट में। सेल के अंदर में कोई भी सब्सटेंस होगा उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम वेसिकल्स ही करेगा। वेसिकल्स आराम से याद रह सकता है। जैसे व्हीकल होता है, व्हीकल का काम होता है ट्रांसपोर्ट करने का, वैसे ही व्हीकल से मिलता जुलता वेसिकल है। वेसिकल भी एक ट्रक टाइप का होता है सेल के अंदर जो कि ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस को एक पार्ट से अनदर पार्ट में। अब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये राइबोसोम्स कंटेन नहीं करता है, और राइबोसोम्स कंटेन नहीं करता है इसके मतलब इसके अंदर प्रोटीन नहीं बनता है। ये सिर्फ प्रोड्यूस करता है लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ये ऑल्सो डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन टॉक्सिक सब्सटेंसेस। देन प्रोटीन जो फॉर्म होता है हमारे राइबोसोम्स के द्वारा और पैक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ट्रांसपोर्ट होता है वेसिकल्स के द्वारा टू द गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी क्या है? गोल्जी बॉडी को गोल्जी अपैरेटस भी कहते हैं। ये पार्ट होता है सेल के वेयरस थिंग्स आर कलेक्टेड, पैक्ड एंड एक्सपोर्टेड। यहाँ पे क्या होता है कि थिंग्स को कलेक्ट किया जाता है, पैक किया जाता है और एक्सपोर्ट कर दिया जाता है।
ये प्रोटीन भी रिसीव करता है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है ना, ट्रांसपोर्ट होके वेसिकल्स के थ्रू गोल्जी बॉडी में, तो इसको ये क्या करता है कि रिसीव करता है। फिर ये मॉडिफाई करता है प्रोटीन को, जैसे कि लिपिड्स बनाता है और कार्ब्स एंड चेंज करता है शेप ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंगली, जैसा ज़रूरत है उस हिसाब से ये प्रोटीन के शेप्स को भी चेंज करता है। आफ्टर दैट गोल्जी बॉडीज़ पिक द प्रोटीन इन वेसिकल्स। उसके बाद जो गोल्जी बॉडी होता है वो प्रोटीन को पिक करता है, वेसिकल्स से लेता है और उसको डिलीवर करता है डेस्टिनेशन में जहाँ भी ज़रूरत है या फिर सेल के बाहर। और जो गोल्जी बॉडी होता है वो सेंड करता है प्रोटीन को, जैसे कि जहाँ भी ज़रूरत है, कोई डैमेज पार्ट है सेल का वहाँ पे रिपेयर करने के लिए वेसिकल्स के द्वारा भेजता है, क्योंकि वेसिकल्स ही ऐसा है जो कि ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन करके वेसिकल्स लेके जाता है और गोल्जी बॉडी उसको पिक करता है वहाँ से और लेके जाता है और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ उसको डिलीवर करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर स्टेशन ऑफ सेल कहते हैं। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है हर पार्ट ऑफ सेल को, पूरे पार्ट ऑफ सेल्स में जहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत रहेगी वो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कि वो उसको हेल्प करेगा, प्रोवाइड करेगा एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया का ये भी काम होता है, सेलुलर रेस्पिरेशंस भी टेक्स प्लेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल में हो गया, अगर ग्लूकोज और ऑक्सीजन का मिक्स होगा तो वो ATP एनर्जी के फॉर्म में ATP निकलेगा और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। अब कुछ टर्म्स भी हैं इसमें जो पढ़ना है हमें। लाइसोसोम्स एक डाइजेस्टिव पार्ट होता है सेल का। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स में कहते हैं, जैसे कि ये कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में एंड प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में। ये सब का कन्वर्जन का काम लाइसोसोम्स का ही होता है। अब वैक्यूल्स, ये स्टोर हाउस होता है सेल का। ये स्टोर करता है, स्टोर हाउस इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये स्टोर करता है सब कुछ, जैसे कि वाटर को स्टोर करता है, फूड को, मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट को, वेस्ट प्रोडक्ट को, ये सबको वैक्यूल्स स्टोर करता है। जैसे कि अब एग्जांपल, एनिमल के पास स्मॉल वैक्यूल्स होता है और प्लैनेट के पास लार्ज वैक्यूल्स। अब इतना स्टोर करता है वैक्यूल्स, तो याद करने के लिए इजी रहेगा क्योंकि स्टोर हाउस भी है, स्टोर हाउस नेम भी है इसका, और वैक्यूल स्टोर करता है वाटर, फूड, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट को। हमें सेल में इतना ही पढ़ना है। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।